नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आज आपके लिए बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक लेकर के आया हूं, जो मार्केट में पहले कभी ना था और आगे खैर हो सकता है। देखिए, अभी तक नहीं है, बट आगे का मुझे कह नहीं सकता मैं कुछ भी, लेकिन अभी तक फिलहाल मार्केट में इस तरह का कोई टॉपिक नहीं है। कि देखिए, अब लोग बोलते तो हैं कि मार्केट फॉर बिगिनर, शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स, लेकिन बिगिनर्स बिगिनर्स की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत से नहीं करते। वो क्या करते हैं कि बीच में से करते हैं, डायरेक्टली सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आ जाते हैं। लेकिन लोगों को फिर भी ये समस्या रहती है कि हम अकाउंट कैसे ओपन करें, या फिर एनएससी क्या होता है, या बीएससी क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है, ये कॉल क्या होता है, ये पुट क्या होती है। तो इस ये सब जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाते। देखिए, हम एक वीडियो में सारा कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे और जल्दी जल्दी हमारी वीडियो आती रहेगी और आप लोगों तक ये पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो हम खास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग मार्केट में आना तो चाहते हैं, उतरना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता कि करना क्या है, मतलब शुरुआत कहाँ से करें, समझे क्या। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत लोगों के चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, कॉल्स जो उनके होते हैं, कोई कुछ पेड कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उसी का फायदा और नुकसान कहाँ पे, या कौन कौन बंदा सही सिखा रहा है या कौन गलत सिखा रहा है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में वो उस चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। तो इसी तरह से ही अभी मेरी 1 से 2 दिन पहले एक लेडी से बातचीत हुई, जिन्होंने ये कहा कि वो हाउसवाइफ हैं, बट वो मार्केट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको नाम ले देता हूँ कि जो हमारे ग्रुप में है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, उनका नाम है मधु गुप्ता जी। तो उनकी बात से इंस्पायर होकर के मैं अब ये वीडियो, यानी कि ये सेशन, यानी कि एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि उनके लिए और उन जैसे बहुत लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, बट जिन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करें और मार्केट एक्चुअली है क्या, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ट्रेडिंग करें, इंट्राडे बेस्ट है, इन्वेस्टिंग बेस्ट है, करें तो करें क्या। तो उन लोगों के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे करूंगा। आप सीरीज देखते चले जाइएगा, आपको समझ में बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें ज्यादातर बातचीत रहेगी और आपके सीधे सवालों का डायरेक्टली जवाब रहेगा कि मार्केट क्या है। देखिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली किसी को कुछ पैसे दिए और दे करके हमने अपना सामान ले लिया। लेकिन इस मार्केट के अंदर, यानी कि जो ऑनलाइन ये मार्केट है, जिसको हम कई लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं, कई लोग कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं, अलग-अलग तरह की ये मार्केट है और वर्चुअल मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है, इस तरह की करेंसी भी है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसा लेन-देन नहीं होता कि हमने आपको पैसे दिए और आपने हमसे हम उन्होंने सामान दे दिया। ये आपकी सीधा एक उस कंपनी के अंदर, जिस भी कंपनी का आप शेयर ले रहे हो, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने रिलायंस का शेयर ले लिया, तो आप डायरेक्टली उसके एक एज इन्वेस्टर बन गए हो। बेशक चाहे आपने 10 रुपए का उसमें से कुछ कोई उनमें इन्वेस्ट किया हो, या 100 रुपए इन्वेस्ट किया हो, या 1000 किया हो, लाख किया हो, या 10 लाख किया हो, डजेंट मैटर। बट आप तब तक के लिए एक इन्वेस्टर बन गए जब तक आप उस कंपनी में आपका अमाउंट लगा हुआ है। तो जब भी हम चार्ट देखते हैं, हमें कुछ इस तरह के वैल्यू नजर आती होगी, जैसे इसमें लिखा हुआ 0.31 या 0.03 और आगे उसका नाम आता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चीज है, ये नाम क्या है, इसका कोड वर्ड क्या है। तो इस तरह से मार्केट जो होती है, ये जो एक हम जिसको ऑनलाइन मार्केट कह सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली सेल परचेज नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ जो हमारी ऑफलाइन मार्केट होता है उसी की तरह से होती है। बस इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कुछ भी चीज खरीदा और बेचा नहीं जाता। आप इसको एक क्लिक करके ऑनलाइन आप उसको खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल सी कहूँ कि अगर आपको गोल्ड लेना है, अब आप मार्केट में गए, गोल्ड लेकर के आए, 50,000 रुपये दिए और आपने उससे गोल्ड ले लिया, तो उतनी ही क्वांटिटी जो वो ग्राम्स आपको सेट करके देगा, मतलब ज्वेलर,
तो उतनी ही अगर आपको डायरेक्टली ना लेनी हो, क्योंकि आपको चोरी होने का खतरा है और कुछ होने का खतरा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मार्केट में जा करके आप डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में जा करके आप गोल्ड परचेज कर सकते हो, उतनी ही अमाउंट देकर, शायद उससे भी थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, और आप उससे उतने के शेयर ले सकते हो। तो उससे क्या रहेगा कि अमाउंट आपकी वही रहेगी, अगर गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो आपको उतना प्रॉफिट रहेगा, और आपका गोल्ड का दाम घट जाएगा तो उतना आपका लॉस हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आपको दोबारा से वापस हो जाएगा। और होल्डिंग जो टाइम रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम रखना चाहते हो, उस शेयर में, या उस कमोडिटी के अंदर, या उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप कितना टाइम रुकना चाहते हो, या उस कंपनी के अंदर 1 मिनट मिनिमम, और अनलिमिटेड जितना मर्जी आप मैक्सिमम उसके अंदर होल्ड रख सकते हो, जब तक कि वो कंपनी है तब तक। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अब मार्केट तो हमें पता लग गया कि इस तरह की मार्केट है, लेकिन कितने, अब ये मार्केट जो होती है ये कैसी मार्केट है, कितने तरह की मार्केट होती है, जो हम ऑनलाइन अगर हमें ट्रेडिंग करना हो तो ट्रेडिंग के लिए कितने तरह के मार्केट होते हैं। देखिए, दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। नेशनल मार्केट कौन सी होती है, जो कि हमारी इंडियन मार्केट होती है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या आता है, इंटरनेशनल मार्केट कौन सी होती है, जिस उसको आप कह सकते हो कमोडिटी मार्केट। अगर आपने ये वर्ड सुना भी होगा, अगर आप किसी एक्सचेंज के पास जा करके आप कॉल करते हो कि सर मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो वो पूछेंगे कि आपको इक्विटी में काम करना है या कमोडिटी में काम करना है। तो ये जो कमोडिटी होती है वो आपकी होती है इंटरनेशनल मार्केट, उसी को ही आप कमोडिटी कह सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट को। और उसके अंदर आपकी इस तरह के आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉटन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। मैं आपको चार्ट मतलब दिखा भी देता हूँ। देखिए, मेरा फायर्स का टर्मिनल है, और जैसे ही आप इसके यहाँ पे, नहीं ये फायर्स का नहीं है सच, ये तो ट्रेडिंग होगा, फायर्स का ये रहा। आप जा करके देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, ये रहा आपका कॉमोडिटी। देखिए, कॉमोडिटी को आप एमसीएक्स भी बोल सकते हो, एक ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, एमसीएक्स नियर फ्यूचर्स के नाम से जब आप जाएंगे, देखिए इसमें एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम का रेट लास्ट प्राइस ये रहा, और कॉपर आ गया। देखिए, कॉपर, कॉपर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता लगेगा। देखिए, कॉपर, ये आपका कॉटन हो गया, ये आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, ये आपका गोल्ड, ये आपका लेड, मेंथोल, नेचुरल गैस, निकल, रबर, सिल्वर, जिंक। तो इस तरह पे आप इसमें कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आप उसको लिख लीजिएगा, नोटबुक उठा करके आप उसको नोट कर लीजिए कि जो कमोडिटी मार्केट होती है उसको इंडियन मतलब लैंग्वेज के अंदर एमसीएक्स भी कहा जाता है। एमसीएक्स की एक अलग से साइट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे एमसीएक्स, तो एमसीएक्स तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, जैसे ही आप एमसीएक्स लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी एक साइट भी दिखे, मेटल एंड एनर्जी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि एमसीएक्स का मतलब ये है, और ये mcxindia.com के नाम से है यहाँ। ठीक है, जैसे आप इसकी साइट यहाँ पे ऑफिशियल साइट इसकी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये देखिए एमसीएक्स की ऑफिशियल साइट है। कॉपर, सीपीयू, जिंक, मेंथोल, सिल्वर, सबका रेट यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली जो है क्या। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं उनको मैं प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने लेवल पे। तो इस तरह की मार्केट जो होती, अब एम कॉमोडिटी को एमसेक्स भी कहा जाता है, मैं इसको यहाँ पे बाकायदा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। लीजिए, मैंने यहाँ से इसको लिख दिया। कॉमोडिटी, इंटरनेशनल मार्केट को कॉमोडिटी कहा जाता है, इंटरनेशनल में मतलब यूएस वगैरह में और बाहर, और इंडिया के अंदर एमसेक्स कहा जाता है, उसके अंदर आपकी ये चीजें आती हैं। चलिए, ये तो बात होगी कॉमोडिटी की यानी कि एमसेक्स की। अब बात करते हैं हमारी इंडियन मार्केट यानी कि नेशनल मार्केट की। नेशनल मार्केट जो होती है, नेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट वो हमारी होती है। देखिए, सबसे पुरानी मार्केट जो है वो है ये बॉम्बे एक्सचेंज। दो तरह की मार्केट होती है, बीएससी और एनएससी, आपने नाम सुना भी होगा, बल्कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो दो तरीके की मार्केट होती है अपनी इंडियन मार्केट यानी कि नेशनल मार्केट, एनएससी और बीएससी। पहले लोग बीएससी में ट्रेड करते थे हर्षद मेहता के टाइम पे, या फिर 2006 से पहले या 2000 से पहले पहले।
लेकिन उसके बाद हमारी एनएससी आ गई, मे बी 1996 की बात रहेगी, क्योंकि जब एनएससी आया था। तो एनएससी की भी प्रॉपर ऑफिशियल साइट है। जैसे आप एनएससी इंडिया लिखेंगे, जैसे हम एमसेक्स इंडिया में गए थे, ऐसे ही आपकी साइट निकल करके आ जाएगी। फिलहाल उसका भी आपके लिए कोई रोल नहीं है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो एनएससी जो है वो ये होगी। अब ट्रेड किस में करें? ट्रेड आपको करना है एनएससी में। जैसे ही आप किसी स्टॉक को चूज करते हो, पिक करते हो, जैसे आप रिलायंस को आप लिखोगे किसी भी टर्मिनल पे, तो वहाँ पे बीएससी भी लिखा आएगा और एनएससी भी लिखा आएगा। ठीक है, एन बीएससी जो है वो ओल्ड वर्जन है, आप कह सकते हो मार्केट का, और ये एनएससी जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। तो इसलिए एनएससी के अंदर ही हमें ट्रेड करना है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हमने जैसे ही रिलायंस लिखा, तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टॉक एनएससी, रिलायंस लिखा आया, और ये देखिए बीएससी, यहाँ पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बीएससी का भी है। चार्ट दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जब भी ट्रेड लेना है तो आपको एनएससी में ही ट्रेड लेना, ये आपको याद रखने का। ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएससी का, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बीएससी का, इसके यहाँ पे भी लिखा होता है एनएससी या बीएससी। तो एनएससी वाले में ट्रेड करना बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रेड किस में लेना है, तो हमेशा एनएससी में ही ट्रेड लेना है, लेटेस्ट वाले में। ठीक है, चलिए। अब एनएससी के अंदर क्या आ जाता है? देखिए एनएससी के अंदर दो तरीके से आते हैं। देखिए एक चीज और मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना रहे। तो जो एनएससी होती है उसको, एनएससी को हम इक्विटी भी बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा कभी। इक्विटी में भी अगर स्पेलिंग कुछ गलत होंगे तो आप देख लेना, क्या यूआईटी है, इक्विटी मैं देख लेता हूँ बल्कि यहाँ पे। तो इक्विटी बोला जाता है, मतलब बस आप ये समझ लीजिए इक्विटी मार्केट। ठीक, जैसे वो कॉमोडिटी थी, वैसे इसको इक्विटी भी बोला जाता है, एनएससी या इक्विटी। जब आप टर्मिनल को ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो वहां पर रहेगा कि इक्विटी मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट, एनएससी या बीएससी। तो एनएससी के अंदर इक्विटी मार्केट आती है, तो इक्विटी के अंदर हम लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, ये इसको इक्विटी बोला जाता है। चाहे आप एनएससी कह लो कि एनएससी में ट्रेड कर रहे हैं या इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो इंडाइसिस और एक स्टॉक्स। दो पार्ट होते हैं इक्विटी के अंदर, इंडाइसिस और स्टॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे जैसे ये रहा हमारा, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे इक्विटी के स्टॉक्स। लाइक अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करेंगे, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं, इसलिए इसको निफ्टी 50 कहा जाता है। देखिए ये इंडेक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये सब इक्विटी के ही स्टॉक्स। इक्विटी ऐसे आपके एक जस्ट समझने के लिए, मतलब। चलिए, अब इक्विटी के अंदर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस किस में ट्रेड कर सकते हैं? स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसिस में ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना आपको इंडेक्स, जब भी आपने देखा था। तो इंडेक्स के अंदर जैसे उनके सेक्टर्स होते हैं इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल, ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैसेज, एनर्जीज, फाइनेंशियल, प्राइवेट बैंक। तो जैसे मैं भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखिए जैसे ही हम जाएंगे इंडाइसिस पे, देखिए ये आ गया इंडाइसिस। तो ये देखिए ये सारे इंडाइसिस, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी, तो आप इसको डायरेक्टली देखिए। आप इसको ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जितने भी हैं, जैसे ये निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी कमोडिटी, एनर्जी, फाइनेंशियल, एफएमजीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मेटल, मीडिया, मेटल्स। तो ये सारे जो हैं ये इंडाइसेस हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या निफ्टी में ट्रेड किया, तो देखिए जैसे मैं निफ्टी के इंडेक्स पे यानी कि इंडाइसेस पे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये हमारा चार्ट है। और आपने जब भी आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करके देता हूँ अपनी वीडियो में, तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो उस उनके अंदर भी ट्रेडिंग होता है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे, मतलब आने वाली वीडियोस में। फिलहाल अभी के लिए जितना बता रहा हूँ आप उतना समझ। तो इस तरह के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे, आगे का क्या है, अभी मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद इन सेक्टर्स को आप जितना मैंने अभी आपको समझाया है,
फिलहाल अभी आप उतना इसको समझिए, देखिए, और बहुत जल्दी मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा कि सेक्टर के बाद आगे जैसे स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि ये स्टॉक्स, तो इनका क्या रोल है। वैसे थोड़ा मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे अभी निफ्टी का है, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी का एक सेक्टर देखा कि ये हमारा निफ्टी, तो निफ्टी के आगे सेक्टर्स आ गए, ये निफ्टी एक पार्ट हो गया और आगे इसके सब पार्ट ये बन गए, यानी कि सारे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर हमको ट्रेड करना है। डायरेक्ट इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, और उसके आगे जो सब पार्ट्स रहते हैं यानी कि जो स्टॉक्स रहते हैं, तो इन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इन्हीं को ही स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहा जाता है। अब अगर जैसे हम बात करें कि निफ्टी बैंक है, देखिए बैंक निफ्टी, तो उसके अंदर की ये अलग से स्टॉक्स आ जाएंगे। डायरेक्टली आप इंडेक्स में भी ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक में, और इनमें भी ट्रेड करते हो। मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, आपको नाम दिखेंगे तो देखो, और एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, तो इनमें भी आप लोग ट्रेड करते हो, कोटक बैंक, एसबीआई, और आगे इनके प्राइसेस चल रहे हैं जो एग्जैक्टली मार्केट जो ऐसा मूव कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सीरीज जल्दी लेकर के आऊंगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि आप लोग जल्दी समझ पाएं, और आप लोग फिर तब देख पाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और जल्दी जल्दी से इसमें लाइक मिले, जल्दी जल्दी से व्यूज मिले, ताकि मैं इंस्पायर होकर के दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आऊँ। तो चलिए, बाय बाय।